मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। मेरी आवाज YouTube चैनल के माध्यम से जहां तक जा रही है, आज बाबा जी की पार्टी के माध्यम से आप लोग मुझे देख रहे हो, अपने घर बैठे लाखों लोग, आप सब लोगों से और मुझे जो लाइव देख रहे हो उन सब से मैं कहना चाहूंगा, यदि आप चाहते हो कि माँ कौशल्या का ये दिव्य भव्य ऐतिहासिक तीर्थ जल्द से जल्द बन के तैयार हो, और माँ कौशल्या छत्तीसगढ़ की बेटी माँ कौशल्या, जिसका एक भी पूरा विश्व देख लो एक भी धाम नहीं है। कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है कि छत्तीसगढ़ के लोग लाखों रुपए इलाहाबाद में जाके दिए, चित्रकूट में जाके दिए, वृंदावन में जाके चढ़ा दिए, जगन्नाथ में जाके चढ़ा दिए। हमारे लाखों पीढ़ी बीत गई है दुनिया में जा जाके दान पुण्य करते हुए, और बाहर के भी आते हैं ब्राह्मण लोग कथा करने, यूपी बिहार के, और झोला भर भर के ले जा रहे हैं नोट छत्तीसगढ़ से। लेकिन कभी छत्तीसगढ़िया लोगों के दिमाग में नहीं आया कि दुनिया में हम लोग जाते हैं दान पुण्य करने के लिए, चलो अपने छत्तीसगढ़ की बेटी माँ कौशल्या का एक ऐसा दिव्य भव्य मंदिर हमें तन मन धन लगा के बना देना चाहिए। ऐसा संकल्प लेना होगा। पूरे प्रदेश को मैं आह्वान कर रहा हूँ आज माघी पूर्णिमा के अवसर पर। मैंने आज ऑनलाइन सत्संग में भी कहा कि यदि आप मेरे जन्मदिन का तोहफा देना चाहते हो, जन्मदिन में लोगों को गिफ्ट देते हैं, उपहार देते हैं, तो मैंने यही मांगा कि एक ही चीज चाहिए, एक ही कामना है, और वो कामना क्या है कि माता कौशल्या का दिव्य भव्य मंदिर बहुत जल्दी तैयार हो, और दूसरा पाटेश्वर संस्कार वाहिनी का हर गांव में गठन हो। ये दोनों चीज इसलिए कह रहा हूं, एक तरफ जहां कौशल्या माता रामलला को लेके गोद में बैठेगी, हमारा सम्मान बढ़ेगा, छत्तीसगढ़ का नाम विश्व के नक्शे में तीर्थ के रूप में जाना जाएगा, और हमारी माता को सम्मान मिलेगा जो आज तक नहीं मिला। और दूसरा संस्कार वाहिनी का गठन क्यों? क्योंकि संस्कार वाहिनी के माध्यम से कोई दीन दुखी गरीब उसकी हम सेवा कर सकते हैं। कोई भी असहाय हो, बीमार हो, कोई आपदाग्रस्त हो, किसी का धर्म संकट में हो, किसी का मंदिर संकट में हो, तो ऐसे जगह पर पाटेश्वर संस्कार वाहिनी खड़ा होगी, उनके सेवा के लिए, उनके सुरक्षा के लिए, संस्कार के लिए। ये दो चीजों का ही उन्नयन करना है, ये मैंने अपना लक्ष्य बनाया है। इसी के माध्यम से बहुत कुछ होगा। अभी कुछ लोग मुझे कह रहे थे, आप तो कहते थे कि गौ सेवा के लिए करना है, गाय के लिए करना है। एक बात बताओ, पाटेश्वर संस्कार वाहिनी जिसका हम 1 लाख लोगों का गठन पूरे प्रदेश में करने वाले हैं, 1 लाख लोगों का गठन प्रदेश में करने वाले हैं। जब 1 लाख की संख्या आपकी पहुंचेगी ना, छत्तीसगढ़ प्रदेश में जब 1 लाख पाटेश्वर संस्कार वाहिनी के माताएं बहनें बंधु होंगे, किसी सरकार में हिम्मत नहीं है कि गौ माता के लिए गलत कानून ला के दिखाए। 1 लाख लोगों की भर्ती करना है, उसके बाद देखिए सरकार भी झुकेगी। जो कानून बनेंगे वो आपको पूछ के बनेंगे, गलत कानून नहीं बनेगा। यदि गलत होगा तो एक स्वर में विरोध किया जाएगा, और साथ ही साथ यदि 1 लाख लोग जुड़ते हैं तो लगभग 20,000 परिवार होते हैं। 20,000 परिवार संकल्प ले ले कि एक गाय अपने घर में पालेंगे
तो 20,000 गायों की सेवा तो ऐसे ही पाटेश्वर संस्कार वाहिनी कर देगा। कोई गौठान की जरूरत नहीं है। यहाँ तो गौठान बना बना के गाय गरबा इकट्ठा करते हैं और वहीं से ट्रक भर भर के जा रहा है कत्ल खाने। ये गौठान नहीं, कई जगह कत्ल खाना हो गया। सरकारी योजनाओं से गाय नहीं बचेगी। यदि गाय बचेगी, गोमाता की रक्षा होगी, तो दो चीजों से होगी, या तो भगवंत के कारण या संत के कारण। दो के कारण होती है, या तो भगवान स्वयं अवतार लेके आते हैं या कोई संत इसके लिए विप्लव करता है, कोई आंदोलन करता है। आज एक संत स्वामी दत्त शरणानंद जी महाराज, पथमेरा वाले स्वामी जी, एक संत के कारण आज 2.5 लाख गाय गौशाला बन गया। 2.5 लाख गाय उनके गौशाला में। कोई सरकार में दम है कि पाल ले, लेकिन एक संत उसे आज भी चला रहे हैं, गौशाला को स्वामी जी चला रहे हैं। एक संत के कारण कितने बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं, एक तरफ जहां पाटेश्वर संस्कार वाहिनी का खूब विस्तार करें और जहां जहां जुड़ चुके हैं सेवा कार्य करें। हर चीज के लिए मुझे पूछना नहीं है। गांव में भागवत होता है, कहीं शादी होती है, कहीं मांगलिक कार्यक्रम होता है, तो आप वहां बढ़ चढ़ के हिस्सा लो, भाग लो, सेवा करो। ये हमारा कार्य है। जहां गलत होता है आवाज उठाओ। अभी बड़ौदा बाजार जिले में गांव है जहां पाटेश्वर संस्कार वाहिनी की माताओं बहनों ने एक दिन में 10 साल से चल रहे अवैध शराब दुकान को बंद कराया। एक दिन में अपने गांव से खत्म कर दिया शराब दुकान। कई जगह पर आंदोलन हो गए। अभी धर्मांतरण के लिए जसपुर जिला में हमारे पाटेश्वर संस्कार वाहिनी की बंधुएं माताएं लगी हुई है जी प्राण से। तो मैं आप सबसे यही कहूं, एक तो इसका विस्तार और दूसरा मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण, इसमें सबको जुड़ना है। मैं नहीं जुड़ाऊं, क्यों नहीं जुड़ाऊं? मैं 5,000 नहीं दे सकता, 10,000 नहीं दे सकता। मैं कहता हूं जरूरी नहीं है आप बहुत बड़ी राशि करो। अभी तो हमने बहुत सरल व्यवस्था बनाई है और वो सरल व्यवस्था ये है कि 1,000 रुपए प्रति वर्ष का संकल्प ले। मात्र 1,000 रुपए प्रति वर्ष का संकल्प लेकर इस विशाल तीर्थ के निर्माण में आप जोड़ सकते हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं। महीने का 80 रुपया होता है। महीने का 80 रुपया कोई बहुत बड़ी बात है। लेकिन इसके लिए भी जो लोग सोच रहे हैं, अभी भी सुन रहे हैं, अभी 1 महीना होने वाला है। 17 जनवरी को मैंने शुरू किया। बहुत लोग व्हाट्सएप में देख रहे हैं, बहुत लोग सुन रहे हैं, लेकिन जुड़ नहीं रहे हैं। उनको डर लगता है कि साल का 1,000 रुपए कौशल्या मंदिर में दे दूंगा तो मैं कंगाल हो जाऊंगा, भूखे मर जाऊंगा। बहुत सारे खर्चे जिंदगी में करते हैं, कोई भी कर सकता है। और मैं धन्यवाद दूंगा उन परिवारों का। ऐसे बहुत परिवार हैं जिन लोगों ने कहा कि मेरे बेटे का जन्मदिन आएगा तो मेरा बेटा 1,000 रुपए मंदिर के लिए निकालेगा। आज मेरे पास मुंबई से फोन आया था। मुंबई से फोन आया था मेरे जन्मदिन पे बधाई देने के लिए। मैंने उसको उन्होंने पूछा मंदिर का क्या हाल है। मैंने कहा कोई हाल नहीं है, होली में चालू कर रहा हूँ काम, अब बंद नहीं होगा जब तक पूर्ण ना हो जाए। अब कार्य को बंद नहीं करेंगे। ये आप लोगों की जिम्मेदारी है कि इसमें थोड़ा थोड़ा घी डालते रहो। दिया नहीं बुझना चाहिए तो घी डालना पड़ता है ना। आज आप जुड़ के जाओ, आप जुड़ के जाओ। एक छोटा सा फार्म है, कुछ लोगों के पास नहीं हो तो वितरण करा दिया जाएगा। केवल नाम पता लिख के दे। आप जुड़ के जाओ और एक संकल्प लेके जाओ कि मैं 10 लोगों को जोड़ूंगा, परिवार को जोड़ूंगा, रिश्तेदार को जोड़ूंगा, मित्र को जोड़ूंगा, जहां सामान खरीदता हूं उस दुकानदार को जोड़ूंगा, थोड़ा धार्मिक आदमी उसको बताऊंगा। अरे 1 साल देगा, जिंदगी भर नहीं देगा, 1 साल देगा, 2 साल देगा, लेकिन जुड़े तो कम से कम। उसके घर में फोटो टंग जाएगा, इस मंदिर का प्रचार तो होगा। तो ऐसे आजीवन सदस्य में 1,000 रुपए वार्षिक की योजना जो है, तो वो मुंबई से फोन आया था, क्या हाल है मंदिर का। मैंने कहा रुका हुआ है। कहा क्यों रुका है? मैंने कहा वही 25,000 बना दिए हैं सदस्य, लेकिन देने में ठन गोपाल है, जमा होता नहीं है। 15-20 लाख में क्या मंदिर बनाएंगे? ऊपर से कोरोना आ गया है। तो उसने कहा मेरा 1,000 लिख लो, हर साल मैं भी दूंगा। फिर उसके बाद पता नहीं क्या हुआ। बोले 1,000 में क्या होगा? मैं हर महीने के 1,000 दूंगा, तो 12,000 साल भर में दूंगा। अब ये उसकी शक्ति है। मैं बैठा ही था वहां पे, 1,000 तुरंत मोबाइल में आ गया कि हर महीना अब डालूंगा। मैं कहता हूं महीने का नहीं तो साल का हो, परिवार भर का नहीं तो एक संकल्प जरूर हो। कई लोग कहते हैं हम तो 5100 दे डाले हैं, हम तो 11,000 दे चुके हैं। अरे दे दिए तो क्या अभी खा लिए हो भंडारा में? तो अब नहीं खाओगे, कल रोज खाओगे ना। सांझे खाए बिहाने रीता। तो साल में हर साल देना। यदि 5100 पूरा हो गया है तो एक बार फिर से 1,000 का संकल्प लेना और वो अब चलता रहेगा, चलता रहेगा। ऐसा संकल्प लेके जुड़ना और लोगों को जोड़ना। तो इसमें भी आप जुड़े।
दो ही बातें मैं कहना चाह रहा था आज अपने इस जन्म दिवस प्रागट्य उत्सव के अवसर पर। एक, पाटेश्वर संस्कार वाहिनी का खूब विस्तार करो, और दूसरा, माँ कौशल्या के जन्मभूमि का जल्द से जल्द निर्माण करो, क्योंकि ये मंदिर केवल कौशल्या जी का नहीं है। आप देखते हैं कबीरदास, घासीदास, तुलसीदास, नानक, महावीर, गौतम बुद्ध, हमारी बहनें आई हैं आज बड़े दूर से राम कथा का संदेश लेके आई हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत भी करूंगा बहनों को, आपकी तपस्या को। हमारे राम कथाकार भाई बहनें जो गांव गांव में घूम घूम कर सनातन संस्कृति का प्रचार कर रहे हैं, हमारे धर्म का प्रचार कर रहे हैं, और राम कथा का प्रचार करके लोगों को धर्मांतरण से बचा रहे हैं, गलत कुचक्र से बचा रहे हैं, पहली बार आए हैं। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कि जैसा मंदिर आपने देखा, जिस तरह से आपने दर्शन किया, तो ऐसा आपको बहुत कम मिलेगा। ये एक सोच है, जिस समरसता की हम बोलते हैं जिंदगी भर, हमने भी बोला है, हम बोलेंगे समरसता समरसता समरसता, हिंदवा सोदरा सर्वे न हिंदू प्रतो भवा, लेकिन वही गायत्री परिवार अपना शक्तिपीठ बनाएगा, सतनामी है तो खाली जैत खाम लगाएगा, यदि राधा स्वामी वाला है तो अपना सत्संग व्यास बनाएगा, यदि कोई कबीर पंथी है तो कबीरदास बैठाएगा, कोई देवांगन है तो परमेश्वरी माता बैठाएगा, साहू है तो कर्मा माता बैठाएगा। अरे तो तुम अपना ही अपना में लगे रहोगे, भगवान का भी बाटा बिराजा कर दिए हो क्या है? नहीं है तो इसके हैं, कबीरदास का करे साहू के, घासीदास सतनामी के, तुलसीदास का करे। नहीं पोकरा है कोनो पोकरा लो गोरमन हमारे की। मैं तो बुगादेव भी बैठाऊंगा, मैं बुगादेव की भी स्थापना करूंगा। आज संत रविदास जी की जयंती है, संत रविदास जी की जयंती है, और आज सत्संग में हमने कहा कि माँ कौशल्या की पावन जन्मभूमि इस तीर्थ निर्माण में संत रविदास जी की भी मूर्ति बैठाई जाएगी, उनका भी स्थान बनाया जाएगा। अभी गायत्री माता बैठेंगी, अभी शीतला माता बैठेंगी, और भी बहुत सारे देवी देवता हैं, उन सबको बुलाएंगे और सबको बैठाएंगे, और फिर देखेंगे कहाँ झगड़ा होता है। क्या कबीरदास सूरदास झगड़ा करेंगे? बोलो, क्या बुढ़ादेव महादेव झगड़ा करेंगे? क्या बजरंगबली और भैरव बाबा में झगड़ा हो जाएगा? क्या गायत्री माता, परमेश्वरी माता, कर्मा माता में झगड़ा हो जाएगा? झगड़ा मनुष्य करता है। हमारे देवी देवता महापुरुष सदा शांति की पाठ बताते हैं। इसीलिए इस पूरे मंदिर में पंचकन्या, नौ दुर्गा, अष्टवसु, द्वादश आदित्य, सप्तऋषि, ये सब 108 मूर्ति यहाँ बैठने वाला है। तीनों मंजिल में लाके 108 मूर्ति बैठना है। अभी 45 मूर्ति लगी है, जिसका आप दर्शन कर रहे हैं। अभी आधा अधूरा है कार्य। लोग 11-11 हजार संकल्प अभी भी कर रहे हैं, और कह के जमा भी कर रहे हैं, संकल्प ले रहे हैं। सबको लगता है कि जल्दी बन जाए, लेकिन लगने से तो नहीं होगा। तो सोचवे तो नहीं हो है, बोलवे तो नहीं हो है। थोड़ा कंजूसी खत्म करो, थोड़ा दानवीर बनो। दानवीर, दानवीर बनना। अपने लिए तो सब करते हैं लोग, मुझे देखते हैं, मुझे कहते हैं। आप एक चीज बता दो, जो लोग देते हैं पहन लेता हूं, जो लोग देते हैं खा लेता हूं, और जब तक मंदिर नहीं बनेगा, अरे मुझे भी तो शौक लगता है, मैं भी दाल चावल खाऊं, लेकिन जब तक मंदिर नहीं बनेगा मैं फलाहारी हूं, है ना। बंधन में डाल दिए हो, हमें लगा 8-9 साल का मामला है, धोखा खा गए। 15 साल हो गया, लगता है जिंदगी भर ऐसी रहना पड़ेगा। तो जल्दी से जल्दी निर्माण हो, ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा योगदान 1000 प्रति वर्ष, लेकिन नियम से जमा होगा ना, हर साल जमा करना है ताकि कार्य होता रहे। 10,000 लोग जुड़ेंगे तो वर्ष का 1 करोड़ रुपए जमा होगा, और आप निश्चित मानिए कि आने वाले 2-3 वर्षों में ही, क्योंकि वो जब तक आप 1,10,00,000 को जोड़ेंगे ना, मैं समझता हूँ 50,000 लोग जुड़ जाएंगे। वो एक एक को 10-10 जोड़ते जाएंगे, एक क्रम बढ़ेगा। बस एक बार ये 2022 का जो वर्ष है, ये 2022 को हमको संकल्प वर्ष के रूप में मनाना है। इसी वर्ष हमको 10,000, ये हम कह रहे हैं, ज्यादा भले हो जाए और ज्यादा हो सकता है। मैं तो कई लोग कहते हैं जल्दी करना है मंदिर का निर्माण, तो क्या करना होगा? मैं कहा तुम जुड़ जाओ 1000 वार्षिक में, और जुड़ गया, अब 10 को और जोड़ो और जल्दी हो जाएगा, और वो 10 को फिर बोलो, वो 10 को जोड़े और जल्दी हो जाएगा। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम
और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञानवर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।